आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक नया एप्लीकेशन। शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन दी हुई है यहाँ पर फ़ाइन माफ़ी के लिए। फ़ीस और फ़ाइन दोनों चीज़ अलग होती हैं। फ़ीस जो पूरी साल की होती है, फ़ाइन जो हमें कोई काम गलत कर दिया जाता है या नहीं करते हैं उसकी पनिशमेंट मिलती है, उसे कहेंगे हम फ़ाइन। तो एप्लीकेशन देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप एक एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। किसको? अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को। ओके। रिक्वेस्टिंग हर हिम टू रिमिट योर फाइन फॉर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। आप क्या करें कि उनसे रिक्वेस्ट करें उस एप्लीकेशन में, क्योंकि आपका फ़ाइन लगा हुआ है क्योंकि आप स्कूल में नहीं गए, आप स्कूल के लिए एब्सेंट थे, इसलिए आपका फ़ाइन लगा है। उस फ़ाइन को माफ़ी करने के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। इसमें ये एप्लीकेशन दी हुई है। इसमें नाम दिए हुए हैं, एक तो रोमा और राजू। आपको ये दो ही नाम लेने हैं, इसके अलावा दूसरे नाम नहीं लेने हैं। या तो रोमा बन के लेटर लिखना है या राजू बन के। और कौन सी क्लास? +2 क्लास के लिए। ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल। इसने कहा है कि प्रिंसिपल, श्रीमान प्रिंसिपल कहाँ से? गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाला के। आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर इसने कोई एड्रेस नहीं दिया है। अगर ऊपर परमानेंटली कोई एड्रेस दिया होता है तो आप वही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है कोई अन्य एड्रेस है, तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो। तो इसने कहा है कि द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाला 5 फरवरी 2000, आगे कुछ नहीं दिया है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी तारीख या समय लिख सकते हो। तो आगे कहा है सर, सर मीन्स श्रीमान। फिर उसने कहा है लेटर लिखना शुरू किया है। ये देखो, ये सबसे पहले ऊपर होता है, इसका 1 मार्क्स होता है 1 नंबर का। ये नीचे होता है, इसके 2 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2 नंबर मार्क्स। ओके। इसके 2, इसके 1, इसके 1। एप्लीकेशन टोटल 4 ही नंबर की आती है। कई बार 5 की भी आ जाती है अगर लेंथी हो तो, नहीं तो वरना 4 की ही आती है। तो आप मिस्टेक मत करना। पहले ही कई बार ना यहाँ पर 2 लिख के ऐसे शुरुआत की जाती थी, ये है, ये यहाँ पर लिखा जाता था। ये गलत तो नहीं है, परंतु अब मार्क्स कट सकते हैं इसके, क्योंकि ये नया पैटर्न है। अगर आप नए पैटर्न से लिखते हो तो आपका लुकिंग है वो ज़्यादा अच्छा लिखता है। तो हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं मार्क्स बढ़वाने के लिए। क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कि हमने किस चीज़ के लिए ये लिखी है एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर रिमिट आवर फाइन। ओके। तो हम ये लिख सकते हैं सब्जेक्ट कहाँ पर? जो तारीख दी हुई है हमारी 5 फरवरी, इससे नीचे और सर है, सर दिया हुआ है इससे ऊपर। इससे आगे दिया हुआ है सर, श्रीमान, युवर इंग्लिश टीचर, आवर इंग्लिश टीचर गेव्स एज ए टेस्ट ऑन मंडे। हमारी इंग्लिश की जो टीचर है उसने हमारा एक टेस्ट लिया था मंडे को। डेट डे आई वाज स्प्रिंग फ्रॉम हाई फीयर। लेकिन उसी दिन मैं क्या था? बहुत ही तेज़ बुखार से गुजर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ी हुई थी, मैं बीमार हो गया था। सो आई कुड नॉट टेक द टेस्ट। इसलिए मैं इस टेस्ट को नहीं दे सका। इसने क्या कहा है कि हमारी जो इंग्लिश टीचर थी उसने मंडे को एक टेस्ट लिया था, परंतु उस दिन मुझको बुखार चढ़ी हुई थी और मैं इस टेस्ट को नहीं दे सका। द टीचर फाइंड मी 100 रुपीज़। मेरी जो टीचर है उसने मुझे टेस्ट न देने की सज़ा दे दी। कितने? 100 रुपये फ़ाइन लगा दी कि आपको 100 रुपया फ़ाइन भरना पड़ेगा, आपने टेस्ट नहीं दिया। आई वॉन्ट टू टेक द टेस्ट। मैं उस टेस्ट को देना चाहता था, बट कुड नॉट ड्यू टू माई इलनेस। परंतु मैं उस टेस्ट को नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। इसने क्या कहा है कि हमारी जो इंग्लिश टीचर थी उसने मंडे को एक टेस्ट लिया था, लेकिन मैं उस दिन बुखार में, बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ी हुई थी मुझको,
और मैं इस टेस्ट को नहीं दे सका, इसलिए टीचर ने मुझे 100 रुपये फ़ाइन लगा दिया। मैं इस टेस्ट को देना चाहता था परंतु बीमार होने के कारण नहीं दे सका। आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। आई एम अनेबल टू पे द फाइन। इसलिए मैं एबल मतलब अनेबल हूँ, योग्य नहीं हूँ। किस लिए? पे द फाइन, फाइन है उसको चुकाने में मैं योग्य नहीं हूँ। काइंडली रेमिट माई फाइन एंड ओबलिंग। इसने कहा है कि कृपया करके मेरी जो फ़ाइन है उसको माफ़ करें, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी इंग्लिश टीचर थी उसने मंडे को एक टेस्ट लिया था परंतु मैं नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था, इसलिए इंग्लिश टीचर ने 100 रुपये फ़ाइन लगा दी। मैं उस टेस्ट को देना चाहता था परंतु मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं उसको नहीं दे सका। और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और मैं गरीब परिवार से संबंध रखने के कारण इस फ़ाइन को नहीं दे सकता। मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं फ़ाइन है वो अदा कर सकूँ, इसलिए कृपया करके मेरी जो फ़ाइन है उसको माफ़ करें। यहाँ तक हमने कितने कर लिए, 3 नंबर की एप्लीकेशन कर ली। इससे आगे करते हैं। यू आर ओबिडेंटली राजीव, रोल नंबर 52 और क्लास 12 सेक्शन बी। यू आर ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी शिष्या है। शिष्या मतलब शिष्या किसके साथ लिखा जाता है हिंदी में? लड़की के साथ, और शिष्य लड़के के साथ। लेकिन इंग्लिश में ये नहीं होता, आप सीधा लिखो यूअर्स ओबिडेंटली। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? राजीव दिया हुआ है। यार राजीव क्यों दिया है? क्योंकि हमें 2 ही नाम मिले थे, रोमा और राजीव। रोमा और राजीव में से एक लिखना था तो हमने लिख दिया राजीव। और क्लास कौन सी लिखी है? 12th। इसके साथ हमारी आज की एप्लीकेशन है वो समाप्त होती है। हमने आज पढ़ा कि जो फ़ाइन माफ़ी की जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखी जाती है, इसमें फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। बाकी की जो आप एप्लीकेशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 6ठी टू 10th तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अगर लर्न करना चाहते हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।